जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज मंगलवार के दिन 8 जुलाई को संध्या वेला में अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कल तो मेरा बहुत 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 बड़ा सौभाग्य जागा। गुरु पिताजी ने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया। कल संगत जी, उनके बर्थडे के दिन मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट ये मिला कि कल गुरु पिताजी स्वयं हमारे घर में विराजमान थे। गुरु पिताजी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने अपना सत्संग करवाया और संगत जी, सत्संग इतना अच्छा हुआ, सच में इतना अच्छा हुआ। गुरु पिताजी ने फेस दर्शन दिए, बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुत ब्लेसिंग मिली सबको। जो लोग आए थे सबको भर भर के ब्लेसिंग मिली संगत जी। और बड़ा अच्छा लंगर प्रसाद, बड़ा स्वाद बना था संगत जी। छोले भटूरे और खीर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, सलाद प्रसाद, चटनी प्रसाद, ये सब गुरु पिताजी ने बनवाया। और संगत जी, सच में गुरु पिताजी ने मेरे साथ ही कहिए कि बनाया। संगत जी, वैसे तो खाना बाबा जी की कृपा है, मेहर है अन्नपूर्णा माता की मुझ पर कि खाना आज दिन तक जब भी बनाती हूँ तो लोग यही कहते हैं खाकर ये खाना बहुत टॉप का बनाती है। ये सब मेरी माता रानी की, मेरे गुरु पिताजी की मेहर है संगत जी। इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, ये सब उनकी कृपा है, उनकी मेहर है संगत जी। तो मैंने अपने बाबा जी से कहा, थोड़ा नमक का इधर उधर हो जाता है क्योंकि सेंधा नमक ले आते हैं, कभी हस्बैंड अंकल कभी ले आते हैं, टाटा नमक ले आते हैं, तो थोड़ा नमक को लेकर मन में एक हिचकिचाहट सी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो नमक थोड़ा ज़्यादा या कम ऐसे हो जाए। कम हो जाए तब भी नहीं, टेस्टलेस हो जाता है मामला, और अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो फिर वो भी टेस्टलेस हो जाता है। तो संगत जी, मैंने अपने गुरु पिताजी से कहा, मैंने कहा ठीक है बाबा जी, आपने जो कहा है मैं वो बनाऊंगी। आपको तो पता है आपकी बेटियाँ ठीक ठाक बना लेती है आपकी कृपा से। बस वो है कि आप नमक का फंडा समझ लेना, आप मेरे साथ ही रहना और मेरे साथ ही रसोई में काम करवाना, आप ही बनवाना लंगर प्रसाद। देख लो, आपकी बेटिया की नाक नहीं कटनी चाहिए। बस मैंने ऐसे कहा संगत जी। और जब मैं लंगर प्रसाद बना रही थी, छोला प्रसाद बना रही थी, तब मैं अपने गुरु पिताजी को याद किया। मैंने कहा बाबा जी आओ, नमक डालो खुद ही आकर के। और संगत जी, मैंने छोले बनाए, इतने टेस्टी छोले बने, इतने टेस्टी छोले बने, और भर के बहुत बड़ा वाला भगोना भर के बनाए थे मैंने। और सब गुरु पिताजी की कृपा से लंगर प्रसाद बहुत बेहतरीन बना। सब खीर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, सब में गुरु पिताजी की मेहर नज़र आ रही थी, उनकी महिमा नज़र आ रही थी। बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया बनवाया गुरु पिताजी ने। बहुत अच्छे से सत्संग हुआ, बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, केक कटा, डांस हुआ, और खूब अच्छे से इतने बढ़िया शब्द चले संगत जी कि सबका मन रम गया एकदम शब्द में। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी का, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, ये सौभाग्य दिया। तो संगत जी, कल जब मेरे बच्चे जा रहे थे ना अपने अपने काम पर, 2 बेटे जा रहे थे, मीटर रिपेयरिंग की दुकान है उसके लिए, एक बेटा जा रहा था गाड़ी लेकर, गाड़ी चलाने के लिए। तो फिर मैंने अपने दोनों बेटों से, तीनों बेटों से कहा, मैंने कहा ऐसा है कि तुम दोनों दुकान से जल्दी आ जाना, आज दुकान जल्दी बंद कर देना क्योंकि गुरु पिताजी का बर्थडे है। घर के सभी मेंबर, ये घर उनका है तो सभी मेंबर यहाँ प्रेजेंट रहने चाहिए सत्संग में, और सभी लोग सत्संग में रहेंगे, गुरु पिताजी का बर्थडे एंजॉय करेंगे, सभी लोग खूब डांस करेंगे, मतलब घर में ही रहेंगे क्योंकि घर के सबसे बड़े मेंबर, सबसे हमारे गुरु पिताजी, उनका बर्थडे है, वो ही सब कुछ चलाते हैं, घर उन्हीं का है, तो उन्हीं की कृपा से चलता है। तो अगर सब लोग प्रेजेंट रहेंगे घर में तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने बच्चों से ऐसे कहा, बड़े वाले बेटे से भी कहा। तो संगत जी, उसने मजाक में कहा, पता नहीं सीरियसली कहा, पता नहीं क्या, ऐसा ही है वो टेढ़ा सा थोड़ा। अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, या कह लो कुछ समय के थपेड़ों ने ऐसा कर दिया उसको। तो मैंने उससे कहा तो उसने तुरंत कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम, कैसे भी बोल देते हो कुछ भी। मैंने कहा ऐसा है, समय पे आ जाना, टाइम पे आ जाना। तो फिर वो कहता है अच्छा मम्मी, कोशिश करूँगा मैं आने की, क्या पता मैं यहाँ से दूर हूँ, ना आ पाऊँ, और क्या पता मैं कैसे हूँ। तो संगत जी, कल वो सच में नहीं आ पाया क्योंकि उसके फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उसकी फ्रेंड की बहन की हालत ख़राब थी, तो वो गाड़ी लेकर संगत जी उसको हॉस्पिटल लेकर गया। उसको ना बेटा हुआ, गुरु पिताजी ने उसको बेटा ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे मालिक।
तो उसने कहीं ना कहीं किसी की सहायता की, किसी की मदद करी। अब वो हम यहाँ पे सत्संग कर रहे थे संगत जी, और जब वो आ रहा था बच्चा मेरा, तो एक गुरु संगत कार में बैठ गई। एक आंटी आकर आराम से कार में बैठ गई, और चलते समय संगत जी उसने गुरु जी का स्वरूप देखा, जय गुरु जी किया, जय गुरु जी करके उसके हाथ में इतना खूबसूरत सा गुरु जी का ब्रेसलेट दे के गई है, इतना सुंदर संगत जी मैं बता नहीं सकती। जो कि मैं गुरु पिताजी से इतने दिन से बोल रही थी मुझे इतना सुंदर ब्रेसलेट नहीं मिला, उसको इतना सुंदर ब्रेसलेट मिला। उसमें गुरु पिताजी के 4 या 5 स्वरूप हैं, और वही स्वरूप जो मैंने सत्संग में रखा था, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, वही स्वरूप संगत जी, उसको वही स्वरूप का लॉकेट ब्लेस हुआ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी मैं उसके लिए बहुत रोई हूँ, बहुत प्रार्थना करी है मैंने उस बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा। मेरे गुरु पिताजी जानते कि मैं उसके लिए कितना परेशान रही, क्योंकि संगत जी वो किसी भी काम में हाथ डालता था फेल, जिस भी काम में हाथ डाला फेल। मतलब अब ये समझ लो 12th तक तो वो पढ़ पाया जैसे तैसे, क्योंकि संगत जी ये जादू टोनों ने हमारे घर को बढ़ने नहीं दिया, हमारे घर की ग्रोथ रोक दी। इन जादू टोने करने वालों का भला हो मालिक, इनका भला करे, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। लेकिन संगत जी इन लोगों ने, और ये अपने ही लोग होते हैं, हम पर वार करने वाले हमेशा अपने ही होते हैं संगत जी, अपने खास, पता नहीं। खैर भगवान उनका भला करे, मालिक उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। मैं तो यही कहूँगी, मैं किसी का बुरा नहीं कभी सोच सकती। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। कम से कम उन्होंने मुझे धक्के मारे, दुत्कारा या कुछ भी किया तो मुझे गुरु पिताजी के चरण मिल गए। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। दुनिया जहाँ का मालिक मेरे साथ है। मैं सबसे अमीर हूँ, मैं सबसे अमीर लड़की हूँ, सबसे सौभाग्यशाली बच्ची हूँ अपने गुरु पिताजी की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में अपने चरण डालने के लिए, इस अंधेरे अंधकारमय जीवन को प्रकाश से भर देने के लिए। गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। तो संगत जी बहुत रोई हूँ। तो देखो गुरु पिताजी ने उसको कहाँ जाके ब्लेस किया, मतलब उसको ब्लेसिंग मिलनी थी तो संगत जी उन्होंने कहाँ जाकर उसको ब्लेस किया। और गुरु पिताजी ने मुझसे कहा था चिंता ना कर, तेरे बेटे के ज़रूरत के समय में कहीं से भी आऊँगा, उसको ब्लेस करके जाऊँगा, उसका हाथ पकड़ के उसके वो ऊंचाइयों पर लेकर जाऊँगा। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। कल उसको ब्लेसिंग मिली संगत जी, मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई आपको बता नहीं सकती। शुक्राना मेरे गुरुदेव भगवान का, वो हर माँ की पीड़ा को समझते हैं, हर दिल की बात को समझते हैं। संगत जी देखो वो समय पे नहीं आ पाया, लेकिन गुरु पिताजी उसके पास पहुँच गए, उसको ब्लेसिंग देने के लिए, अपने लाडले नाती को ब्लेसिंग देने के लिए, उसको ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी वैसे भी गुरु पिताजी जब ये कहते हैं ना कि तेरे बच्चों को मैंने अपनी गोद में जगह दे रखी है, उन्हें भी अपनी संगत में शामिल कर रखा, मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। और मुझे अब कोई चिंता नहीं रहती। मैं सबसे यही कहती हूँ, मेरा विश्वास इतना पक्का है कि मेरे बच्चे अगर आग में भी चले जाएंगे तो सुरक्षित वापस आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु पिताजी उनके साथ रहते हैं, हर समय उनके साथ रहते हैं, उनका रक्षण वो करते हैं। कहते हैं ना जिसको राम रखे उसको कौन चखे, और तो जिसके रखवाले स्वयं विधाता है उसको कौन अब कर सकता है। संगत जी मैं पहले बहुत डरती थी, अब नहीं डरती हूँ। अब मुझे पता है हर घड़ी हर पल मेरे मालिक, मेरे बाबा, मेरे पिता अपने बच्चों के साथ, अपनी नाती नतों के साथ रहते हैं, उनका कोई अहित भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। शुक्राना, ये मेरा अटूट विश्वास है मेरे मालिक पे, मेरे पिता पे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा विश्वास देने के लिए। और संगत जी पता है मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। तो पता है क्या हुआ, 2-3 दिन से मेरे को यही मैसेज आ रहे हैं, तेरे को मैं लाल चोले में आकर दर्शन दूंगा, तेरे को मैं लाल चोले में आकर दर्शन दूंगा, मैनू पहचान ले, चाय प्रसाद जरूर पिलाई। तो मैं जा रहा हूँ तो मेरे को पीछे मुड़ को मत देखना, तुम्हारे घर के सारे दुख दर्द सारे कष्ट मैं अपने साथ ले जाऊँगा। और संगत जी आज क्या हुआ कि लड़की की जो शादी धीरे धीरे करके नज़दीक आ रही है, मेरे लड़की की, मतलब अब 5 ही महीने रह गए, 5-6 क्या 5 ही मानो, मतलब 5 ही महीने रह गए शादी को। दिसंबर में है संगत जी शादी। अब कितनी जल्दी समय निकलता है आपको तो पता है, मुट्ठी में रेत की तरह समय भागता है संगत जी, और इन सब मामलों में तो और जल्दी निकलता है। तो संगत जी आज वो फोटोग्राफ़र को बुलाया था, फोटोग्राफ़र भैया, उनसे बात करने के लिए, जो मूवी वगैरह बनाते हैं, वो शादी की जो एल्बम वगैरह बनाते हैं। तो संगत जी उनको बुलाया था, वो भैया आए तो वो, मैं अंदर वाले रूम में थी और वो भैया आए तो उन्होंने रेड टी-शर्ट पहन रखी थी, रेड टी-शर्ट। और संगत जी जैसे मैं बाहर आके बैठी और मेरी टी-शर्ट पे नज़र गई तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा, मेरा मन बोल गया, आत्मा बोल गई कि ये गुरुजी हैं, गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं आऊँगा। संगत जी मैं पहचान गई बाबा को अपने, कि मेरे बाबा। और मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा जा चाय प्रसाद बना ला, जा
बाबा जी ने कहा था ऐसे चोले में आने के लिए, वही आए, जा तू चाय प्रसाद बना ला। संगत जी वो लड़की मतलब कहने लगी कि मम्मी मैंने ठंडा पिला दिया। मैंने कहा ना ना ना, जा चाय प्रसाद बना के ला। संगत जी वो बच्ची चाय प्रसाद बना के लाई, नमकीन प्रसाद रखा, बिस्कुट प्रसाद रखा। संगत जी मैंने उनको खिलाया और उनसे मिल के इतनी खुशी हुई, इतनी बात करके खुशी हुई संगत जी मैं बता नहीं सकती। वो बताते गए, मैं सुनती गई, मैं कहती गई, वो सुनते गए और मेरी हर बात को वो सही कहते गए कि सही सही सही। मतलब मेरे हस्बैंड अंकल भी बैठे थे, एक राय उन्होंने रखी, एक राय मैंने रखी किसी बात पे, उन्होंने मेरी राय को ज़्यादा महत्व दिया। और संगत जी वो इतना खुश होते गए, इतना खुश होते गए, मतलब बहुत। हमने जय गुरु जी भी कहा क्योंकि वो भी गुरु संगत थे तो इसलिए। और संगत जी वो भी गुरु जी का स्वरूप देख के इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि मैं बता नहीं सकती। और जाते जाते भी वो बोले कि आपसे मिल के मैं बहुत खुश हुआ, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने भी यही शब्द बोले कि आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई सच में संगत जी, बहुत। और मैं तो वैसे ही खुश थी कि मेरे बाबा इस रूप में आए हैं संगत जी। और अभी मैंने फ़ोन एक्सप्लोर किया तो आप यकीन नहीं करोगे, गुरु पिताजी का मैसेज था और वो मैसेज ये था, आपको सुनाती हूँ मैं। संगत जी गुरु पिताजी ने कहा मैसेज में कि आज लाल टी शर्ट में जो आया था ना तेरे घर, वही मैं था, पर तूने तेरे बीच तेरे घर में, पर तूने मुझे पहचाना नहीं संगत जी, जबकि मैंने पहचान लिया था। मेरी आत्मा बोल रही थी मेरे गुरुजी महाराज हैं। और उन्होंने कहा कि पर मैंने कुछ नहीं कहा, आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ तेरे घर को आशीर्वाद देने के लिए आया था। और तू बस एक काम कर, पूरे दिल से शुक्राना कर। बाबा जी मेरी आत्मा ने आपको पहचान लिया था, मैंने आपको पहचान लिया था बाबा जी, तभी मैंने चाय प्रसाद बनवाया था लड़की से। मुझे पता था, मेरे बाबा ने मुझसे कहा है कि लाल टी शर्ट में आएंगे, लाल चोले में आएंगे बाबा जी मेरे घर पे, मेरे बाबा ही आए हैं। मेरी आत्मा आपको पहचान रही थी बाबा जी, मैंने चाय प्रसाद भी बनवाया था। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, मुझे ये सुख देने के लिए, अपने यूँ दर्शन देने के लिए मेरे मालिक, हम सब के बीच बैठ के चाय प्रसाद ग्रहण करने के लिए, हमें ये सौभाग्य देने के लिए, सेवा बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे दाता, बेअनंत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक उतना कम है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुदेव। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरी सारी बीमारी की जड़ तेरा गुस्सा है, तो जब भी गुस्सा आए ना तू मेरे स्वरूप के सामने बैठ जाया कर, 7 मतवे मंत्र जप किया कर, धीरे धीरे करके तेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। और जब तेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा ना तो तेरी बीमारी पूरी तरीके से, बीमारी का खात्मा हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। बाबा मुझे पता है मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ गुस्से का, लेकिन कभी कभी अनकंट्रोल हो जाता है। बट क्या करूँ, ये लोग सिचुएशन ही वैसी बना देते हैं, आपको तो सब पता है। ये चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी बात को रखते हैं संगत जी, तो इसी वजह से कभी कभी टेंस हो जाती हूँ। ये मेरे तक सीमित रहते हैं तो कोई बात नहीं, जहाँ मेरे बाबा पे बात आती है संगत जी फिर मेरा दिमाग अनकंट्रोल हो जाता है, फिर मेरे को मुंह से बोल निकल ही जाता है। मैं तो कहती हूँ मेरे को गालियाँ दो, मेरे को अपमान करो, मेरे बाबा को लेकर कोई भी कुछ भी मत बोलो। तो संगत जी ऐसा अगर ये कुछ बोलते हैं ना, ये लोग कुछ बोलते हैं क्योंकि मैं अपने बाबा जी से, बाबा जी ने मुझे कनेक्ट कर रखा है, मुझे ज़्यादा करीब अपने कर रखा है संगत जी। ये मेरा सौभाग्य, बहुत 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 सौभाग्य ही है कि गुरु पिताजी के अपने आप को पास पाती हूँ। लेकिन संगत जी अब इसमें तो गुरु पिताजी ने खुद ही कहा है कि जिसकी आत्मा सच्ची होती है, जिसका मन पवित्र होता है, वही मुझ तक पहुंच पाता है, वही मुझसे कनेक्ट हो पाता है। तो मैं तो गुरु पिताजी से अरदास करी कि बाबा जी सबको अपने कृपा का पात्र बनाओ, सबको अपने से अटैच करो बाबा जी, सबको अपने श्री चरणों में जगह दो। तो संगत जी अब ये बताओ, कुछ इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए ना। अगर कोई भी बात है, आप जिस चीज़ को नहीं समझ में आ रहा है आपको कोई चीज़, तो उसको झूठा नहीं करना चाहिए संगत जी। ऐसा हो जाता है तो फिर मेरे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्षमा कीजिए गुरु पिताजी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि गुस्सा कंट्रोल हो। अब आपने जैसा बताया मैं वैसा करने की कोशिश करूँगी बाबा, मुझे क्षमा करो। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता है अभी 2-3 दिन से जो है मैं तुलसी के पत्ते, गुरु पिताजी ने कहा था कि पानी में 1 कप पानी में तुलसी के पत्ते 11 और मतलब 1 हरी इलायची, 2 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, ये उबाल कर जब आधा रह जाए तो उसको छान कर सुबह सुबह पिया कर। तेरे पैरों में जो पेन होती है बहुत बुरी तरीके से, जो तेरी नसों में प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। संगत जी अभी तक पी रही थी, अभी 3-4 दिन से क्या हो रहा है पता नहीं, मैं पी नहीं पाती हूँ संगत जी। भूख लगने लग जाती है, काम करते करते नहीं ध्यान रहता कि अब छोड़ो कौन पिएगा, मैं ऐसे कर देती हूँ। आज गुरु पिताजी ने मुझे डांटा है, आज संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे डांट लगाई। और डांट भी क्या संगत जी, उनका तो डांट में भी इतना प्यार छुपा होता है कि बस यही लगता है कि डांट भी सुनते ही रहो।
और संगत जी गुरु पिताजी ने कहा है फिर मेरे से ना कही, तेरे पैरों में इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं तेरे को बार बार मना कर बताता हूँ और तू बार बार मेरी बात को नहीं मानती है। फिर मेरे से ना कही, फिर अपना दुखड़ा लेके मेरे पास ना आई कि मेरे को परेशानी हो रही है। जब मैं बताता हूँ तो तू सुनती नहीं है। तो क्षमा कीजिए गुरुजी महाराज, मेरे को क्षमा कीजिए बाबा जी। मैं बार बार सॉरी बोलती हूँ आपको कि मैं पूरी कोशिश करूँगी बाबा जी कि मैं रोज़ पीऊँ उसको, जो आपने मेरे को बताया मैं रोज़ पीऊँगी। बाबा जी मुझे क्षमा करो, भूल चूक अपराधों को क्षमा करो। मुझे पता है मैं बहुत गलतियाँ कर देती हूँ, मेरे बाबा मुझे लाड़ी लाड़ में क्षमा कर देते हैं। बाबा जी क्षमा करो, मैं आपकी बेटियाँ हूँ, आड़ी हूँ, तिरछी हूँ, टेढ़ी हूँ, मेरी हूँ, जो भी गलतियाँ करती हूँ गलतियों का पुतला हूँ, अच्छी नहीं हूँ बाबा, मुझे पता है। बस आपका साथ मिला, आपका स्पर्श मिला, मैं धीरे धीरे करके आप मुझे पता है अच्छा कर दोगे, पावन कर दोगे, अपने खुद अपने जैसी आपकी बेटियां होनी चाहिए वैसा बना लोगे और वैसे ही बना दो बाबा जी। मुझे मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करो, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करो, और मैं आगे गलतियां ना कर पाऊँ, बस ऐसा आशीर्वाद दो मेरे बाबा। मुझे पता है इस भौतिक जगत में इंसान गलतियां करने से नहीं बच सकता, क्योंकि जहाँ भोगों का शहर है ये, जहाँ भोग विलास हो जाते हैं ना शुरू, वहीं तो स्वार्थ जुड़ जाता है संगत जी। तो हर इंसान स्वार्थ बस कहीं ना कहीं गलतियों का आदी हो जाता है, गलतियां करता है, और हम ना चाहते हुए भी कि हम ये सोचे कि नहीं हम गलतियां नहीं करते, हम बहुत सी गलतियां दिन में रोज करते हैं। उन्हीं सब गलतियों के लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ बाबा जी, मुझे क्षमा करो, मेरी गलतियों को बख्श दो, मैं गलतियाँ ना करूँ, बस ऐसी कृपा करो, आपकी अच्छी बिटिया बन के रहूँ। और बाबा जी बस सबकी भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सर्व संगत का भला हो, सर्व जीवों पर आपकी कृपा बरसे मेरे मालिक। उनसे भी कोई बैर न रखे, उनसे भी लोग प्रेम से पेश आए, उन्हें भी प्यार दें, उन्हें भी प्यार की ज़रूरत है। हर जीव में ही मालिक का वास है, आप तो सब में व्याप्त हो बाबा, कण कण में व्याप्त हो। बस ये बात सबकी समझ में आए, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प बढ़े, आपके लिए बढ़ती ही चली जाए बाबा। शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण विश्वास से आपका शुक्राना मेरे माँ। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, कोई भूल चुको हो तो क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली पहाड़गंज से, मेरा नाम अंजना है। मैं अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप के साथ शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। गुरु का हमारी जिंदगी में आए, हमारा हाथ पकड़ा, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आई लव यू सो मच गुरु का। जब से गुरु का मेरी लाइफ में आई है, गुरु का ने एक निश्चिंतता, एक रिलैक्स मूड में जो इंसान रहता है, वो अंदर से एक चिंता मुक्त जीवन देने का शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना। जीवन में परेशानियां जो चल रही थी, अभी भी है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल का बिजनेस बिल्कुल बिल्कुल बंद पड़ा है पिछले 6 महीने से। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसमें काफी लॉस हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल जी कोविड के बाद से 2025 तक बहुत लॉस में गए। अंदर ही अंदर मेरे हस्बैंड अंकल इस बात को छुपाए रखा कि वो लॉस में जा रहे हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की मेडिकल शॉप थी, जो मेरे काफी पुरानी थी, मेरे ससुर जी के टाइम की, 60-70 साल पुरानी दुकान थी। पहले मेरे हस्बैंड अंकल से पहले मेरे हस्बैंड अंकल के भाई संभालते थे, बट
मेरे हस्बैंड अंकल के भाई की एक कार एक्सीडेंट में डेथ के बाद मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी इंजीनियरिंग बीच में छोड़ के वो दुकान संभाली। तब से सबसे अब तक ठीक चल रहा था, ना प्रॉफिट ना लॉस। बट कोविड के बाद से संगत जी कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ तब कुछ ऐसी चीजें हुई कि दुकान लॉस में जाने लगी। मेरे मदर इन लॉ के प्रॉब्लम की वजह से मेरे मदर इन लॉ को कुछ भी होता था, मेरे मदर इन लॉ तुरंत मेरे हस्बैंड अंकल को बुला लेती थी। उस चक्कर में बार बार दुकान को बंद करके आना, पूरी फैमिली की घर में से दुकान में से दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जाती थी। मेरे बड़े जेठ जी को समझ जी पार्किंसन है, पीठ की प्रॉब्लम रहती है उन्हें। संगत जी काफ़ी सारी वो मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं, फिजिकल रूप से अनेबल है, डिसेबल है वो। जो भी है संगत जी, उस प्रॉब्लम की वजह से मेरे पति अंकल को कोविड के बाद से बहुत लॉस हुआ, 7 से 8 लाख का लॉस हुआ संगत जी। और गुरुपा की कृपा रही, गुरुपा ने जो किया, गुरुपा ने हाथ हमारा थामा और गुरुपा ने भी वो शॉप एक तरह से बंद करवाई। शायद अगर वो शॉप बंद ना होती तो आज हम और लॉस में जाते रहते। और मेरे हस्बैंड अंकल जी इस बात को सबसे मेरे हस्बैंड अंकल जी ने छुपा रखा था। संगत जी जब पानी सर से ऊपर चला गया तब जाके जनवरी 2025 में मेरे हस्बैंड अंकल जी ने ये बताया कि मैं दुकान अब नहीं चला सकता क्योंकि मैं 7 से 8 लाख लॉस में जा चुका हूँ। अब मेरे पास इसमें लगाने के लिए कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, क्योंकि उस टेंशन की वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। लगातार उनका वजन कम, हम अ, मैं और मेरे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरे हस्बैंड अंकल जी इतने वीक कैसे होते जा रहे हैं। अंदर ही अंदर इतनी टेंशन ले रहे थे संगत जी कि अंदर ही अंदर वो घुले जा रहे थे इस चीज में। उन्होंने मुझसे तक भी शेयर नहीं करी थी ये चीज संगत जी। और इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु को, अनंत अनंत शुक्राना। कहते हैं ना संगत जी, जब जो टाइम आता है तभी सब कुछ होता है, तो इसके लिए भी गुरुपा ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी तब से लेके अभी तक मेरे हस्बैंड अंकल जी घर पे ही हैं। गुरुपा की कृपा से संगत जी हमारे कोई काम में रुके। अभी मेरे बच्चों की दोनों जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है संगत जी। 1 से 1.5 साल में बेटी की शादी भी करनी है संगत जी। गुरुपा ने उसके लिए भी एक प्यारा सा लड़का ब्लेस किया है हमारे दामाद के रूप में। गुरुपा की कृपा रही तो आगे सब कुछ अच्छा चलेगा संगत जी। मैंने तो सब कुछ अपना गुरुपा पे छोड़ दिया। आप ही देखोगे कैसे शादी करनी है, कैसे क्या करना है संगत जी। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। मेरी बेटी पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में थी संगत जी। उसकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ संगत जी। उससे उभारने के लिए भी गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करूंगी संगत जी। इतने शुक्राना सत्संग है ना गुरुपा के, शायद मैं शेयर करते करते थक जाऊंगी, फिर वो खत्म नहीं होंगे। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे अंग संग, मेरे परिवार के, मेरे मायके के, मेरे बच्चों के, मेरे पति अंकल के, सबके अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना।
संगत जी मेरी बेटी 2023 में मेरी बेटी के साथ एक हादसा हुआ। संगत जी मेरी बेटी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी पिछले 4 साल से। बहुत प्यारा बेटा था। माइंड मेरी बेटी ने पूरी फैमिली में उसको इंट्रोड्यूस करा दिया था कि एज ए लाइफ पार्टनर मैंने इसको चुना है। तो संगत जी अच्छा था, फैमिली भी बहुत अच्छी थी, लड़का भी बहुत प्यारा था। हमारी फैमिली में हमारे बच्चे की तरह घुल मिल गया था। संगत जी बहुत प्यारा बच्चा था। कहते हैं ना गुरुपा की रजा कुछ और ही थी। 2023 में संगत जी उसका एक एक्सीडेंट हुआ बाइक से और वो हमारे बीच नहीं रहा। संगत जी वो 2023 6 अगस्त वो दिन हम मेरी और मेरी बेटी की लाइफ का, मेरी बेटी के दुख का तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकती, बट संगत जी वो बच्चा जो था वो हमारी जान बन चुका था। संगत जी उस दुख से उभारने के लिए गुरुपा का शुक्राना। गुरुपा की कोई मर्जी होगी तो गुरुपा ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा जो उसे हमारे से दूर किया। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत शुक्राना। बट संगत जी उसके बाद मेरी बेटी को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे हस्बैंड अंकल जी का अपनी फैमिली के अलावा और किसी पे ध्यान था ही नहीं, मेरे पे, मेरे बच्चों पे। वो अपनी माँ की, उनको अपनी माँ के अलावा कुछ नहीं दिखता था। संगत जी मैं ये नहीं कहता कि वो अपनी जिम्मेदारी में कोई कमी छोड़ते थे, वो भी बहुत परेशान थे, जो चीज़ हमें अभी पता चली। संगत जी जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मैं आपकी बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मैं आपकी जो आपने मुझे 7 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी, उसकी आज चौथा दिन मैं शेयर कर रही हूँ गुरुपा। लेकिन गुरुपा मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आपसे मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। मैं अपना शुक्राना कंटिन्यू में रेगुलर में नहीं कर पा रही हूँ। मैंने 4 जुलाई से स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने 6 जुलाई को नहीं कर पाया। वो मैंने आपको 7 जुलाई के दिन बोला है गुरुपा। फिर मैंने 8 जुलाई को भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि घर में मेरे सब थे, पति अंकल, मेरे बच्चे सब घर में ही थे पूरे दिन, तो मुझे वैसा वक्त नहीं मिला गुरुपा। इसके लिए मैं आपसे कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी किसी के सामने सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, मेरे पति अंकल को तो पता ही नहीं है, उसे ये सब पसंद भी नहीं है गुरुपा। वो अभी तक आपने उनको आपका कृपा उनके ऊपर नहीं हुआ गुरुपा, इसीलिए उसको पता नहीं है। मैं सुनती हूँ तो उसी से उसको थोड़ा गुस्सा आता है, मुझे पता चलता है। बोलता नहीं है कि क्या सुनते रहते हो सारा दिन, पहले पहले बोलते थे, अभी नहीं बोलता है, लेकिन उनको मतलब अच्छा नहीं लगता, मुझे पता चलता है। तो मैं इसीलिए उन लोगों के सामने मैं कभी भी सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती हूँ गुरुपा। तो मैं जब भी कोई नहीं रहता है तभी मैं घर में रिकॉर्ड करती हूँ। तो आज मैं 9 जुलाई को फिर से आपका मैं चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। क्षमा कीजिएगा, पहले मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे गुरुपा। आपने कल मुझे टेलीपैथी दी थी कि तेरे पति और तेरे बेटे को मैंने बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है, संकट से बचाया है, उन्हें मैंने नई जीवन ब्लेस किया है गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि 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 लाख बार शुक्राना गुरुपा। कई दिनों से मेरे पति अंकल इवनिंग को मेरे बच्चे को लेके थोड़ा बाहर टहलने जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, बाइक में दोनों, उसके पापा और मेरा बेटा दोनों मिलके जाते हैं। तो 3-4 दिन से जा रहे हैं, अभी भी गए हैं, तभी मुझे मौका मिला करने के लिए। तो आपने जब बोला तो मुझे लगा तो शायद रास्ते में गाड़ी लेके गए तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, मुझे आके उन लोगों ने बोला नहीं है, लेकिन आपने जब बोला तो मुझे लगा कोई तो संकट था जो आपने काटा है, क्योंकि
कल 8 जुलाई को शाम के वक्त में जब मेरे कपड़े उठा रही थी तो मुझे अपने आंगन में एक, जैसे जंगल में रहते हैं छिपकली जैसे एक बड़ा होता है, उसका जो टेल होता है बहुत लंबा होता है, ऐसा है वो एक मुझे मरा हुआ मिला। ऐसा 2 है मेरे बागान में, मैं देखती हूँ, रोज़ देखती हूँ, लेकिन कल मुझे एक वो मरा हुआ मिला। वो मुझे शाम को मिला और आपका टेलीपैथी मुझे रात को मिला। तभी मुझे लगा गुरुपा कोई तो बड़ा संकट था जिसे आपने काट दिया गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा, लख बड़ा शुक्राना। मेरे पास शब्द ही नहीं है आपसे शुक्राना करने के लिए गुरुपा। आपने ना जाने कितने बार मेरे परिवार को रक्षा किए हैं, नए जीवन ब्लेस किए हैं गुरुपा। आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। और मैं जब भी, इससे पहले भी आपने मुझे 11 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी, मैंने वो भी कोशिश की थी गुरुपा। पता नहीं उस बार भी मैंने 4 ही दिन कर पाई और नहीं कर पाई गुरुपा। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जिसके लिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी गुरुपा। इस बार भी मैंने स्टार्ट किया आपकी सेवा, लेकिन बीच बीच में एक दिन मेरे गैप हो रहे गुरुपा। इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। अपनी बेटी की भूल त्रुटि को क्षमा कर दीजिएगा। आपकी बेटी जानबूझकर नहीं करती है गुरुपा। मेरा सिचुएशन ही ऐसा हो जाता है, आपको पता है, सब रहते हैं घर में और जब बच्चे होते हैं तो मोबाइल तो उनके ही हाथ में होते हैं, तो मैं कर ही नहीं पाती। सत्संग भी आजकल मैं अच्छे से सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि बच्चे घर में हैं, उनके समर वेकेशन चल रहे हैं, तो बच्चे रहते हैं घर में तो ग्रुप आपको तो पता ही है, उनके मोबाइल चाहिए या फिर ये वो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं मतलब मन लगा के जो भी 2-1 सुन रही हूँ, मन नहीं लगा पा रही हूँ गुरुपा। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी को आप क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा, और एक बात, मैंने इससे पहले जब मेरे घर में मैंने पहले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मेरे घर में एक नई काम वाली आंटी आई है, तो उनके बारे में मैंने अरदास किए थे आपसे कि वो काम वाली आंटी मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, क्योंकि उनके आने से मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो रही थी और कुछ अजीब सी मतलब कुछ हो रहा था। तो आपने मुझे उसके बाद एक सत्संग सुनाए थे एक आंटी जी की कि उनकी भी काम वाली आंटी की नज़र ठीक नहीं थी, तो उन लोगों ने उनको छोड़ दिया। तो मैंने तो छोड़ा नहीं था, मैंने पूरा 1 महीना उन्होंने काम किया मेरे घर में। और फिर मैंने पर्ची में बहुत सी आंटियों की मुँह से सुनी हूँ कि पर्ची डाल के आपसे येस और नो पता किया जाता है, तो मैंने कभी भी नहीं किया था। मुझे इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है गुरुपा, इसलिए मैं कान पकड़ कर आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने दोबारा ये किया। मुझे पहले बार मतलब समझ में नहीं आया, तो आपकी नादान बेटी इसको आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने 2 बार आपसे किया कि मैंने आप पर शक किया गुरुपा। मैंने पहले दिन एक पर्ची में मैंने येस और दूसरी में नो लिखा था, अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो आपने उस दिन मैंने वो पर्ची मैंने शाम को ही आपके चरणों में रख दिया था। फिर नेक्स्ट दिन मैंने पूजा के टाइम में तो पर्ची देखा, तो एक पर्ची थोड़ा सा ऐसा मतलब थोड़ा टर्न हुआ था। तो उस दिन मुझसे एक गलती हो गया कि मैं हर दिन में जो मेरा पूजा का घर है वो मेरे रूम से एक्स्ट्रा है, मेरे बरामदे में मैंने एक्स्ट्रा उसको बनाए हैं, तो उसका दरवाज़ा मैं लॉक करती हूँ। तो उस दिन मुझमें भूल गई, दरवाज़ा ऐसे ही लगा हुआ था, रात को मैंने उसको लॉक नहीं किया। तो नेक्स्ट दिन जब मैंने पर्ची देखा, वो खोल के देखा तो नहीं, नो आया। वो काम वाली आंटी मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने अच्छा है या नहीं है यही 2 दिए थे, तो नहीं है दिया। तो मुझे लगा कि मैंने तो दरवाज़ा खोला रखा कि मेरा छोटा बच्चा तो जो लड़का है वो थोड़ा चंचल है, शायद उसने पर्ची देखा होगा, मंदिर घर में जाके छुआ होगा, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने उससे भी पूछा क्या तुम मंदिर घर में गए थे बेटा? तो उसने बोला नहीं। मैंने उसके पापा मतलब मेरे अंकल को भी पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी तो अभी तक नहीं गया।
तो फिर मैंने उस दिन फिर मैंने पूजा करके मैंने दोपहर में वो आपके सिर मैंने रख दिया कि गुरुपा मुझे आज फिर बताइए, मैं कन्फ्यूजन में हूँ। तो आपने उस दिन नहीं बताया मुझे, क्योंकि आपने तो बता ही दिया कि वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद किसी ने पकड़ा होगा। तो सॉरी 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 गुरुपा, मैंने आपकी डिसीजन पे शक किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। तो अभी मैंने आज 9 जुलाई को गुरुपा मैंने उनको मना कर दिया आने के लिए। मैंने बोल दिया कि आप आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको पैसा दे दिया पूरा महीने का, और ये जो 3-4 दिन हुआ सब दे के मैंने बोला आपको आंटी जी आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी। और एक झूठ भी बोल दिया। मैं क्या बोलूँ आपसे, मैंने कब से मैं अरदास लगी रही थी गुरुपा मुझे 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 बताइए मैं कैसे उनको मना करूँ, क्योंकि बिना रीज़न के मैं मना नहीं कर सकती। और गरीब आदमी है, उसको भी काम की ज़रूरत है, पति नहीं है, बेटा भी बाहर है। तो मुझे बुरा लग रहा था गुरुपा, कैसे मैं मना करूँ उनको। तो मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं, हम लोग डिशवॉशर ऑर्डर दिए हैं, हम लोग लाएंगे, इसलिए नहीं चाहिए, ऐसा बोल के मैंने बोल दिया गुरुपा। इसके लिए क्षमा कीजिएगा कि मैंने झूठ बोला है। मुझे खुद ही गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने झूठ बोला है, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन सच भी मैं नहीं बोल सकती उनको कि उनकी वजह से मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, या फिर मेरे घर में कुछ ऐसे हो रहे अजीब सा। क्योंकि तब अभी अगर उनको मन में वो माइंड में नहीं भी आता, तो ऐसे बोलने के बाद उनका माइंड में आ भी जाता, तो वो मेरा बुरा ही चाहता, इसके बाद वो अच्छा कभी नहीं चाहता। तो ऐसे ही मैं सोच के मैं बोली गुरुपा। तो इसके लिए आप अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, मैंने ऐसा बोला। अगर मुझसे भूल हुआ तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। आप कृपा कीजिएगा कि मैं आपकी जो सेवा है 7 दिन का, मैं कंटिन्यूअसली इसको मैं ख़त्म कर पाऊँ इस बार गुरुपा, कोई भी अड़चन ना आए गुरुपा। और मेरे अगर बोलने में कुछ भी गलती हो गया है तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। सारे संगत आंटी जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा आपकी ब्लेसिंग सबको दीजिएगा। सब जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।